नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से आप पूरी की पूरी बायोलॉजी जो होती है आपकी जीव विज्ञान जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है वो वन लाइनर के माध्यम से पढ़ पाएंगे। किताब उठाने तक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी की जितनी भी महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उनको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे जो पेपर में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जीवों का आंतरिक ढांचा यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर पढ़ना है तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी, एना मतलब इंटरनल, टॉमी को आपको ध्यान रखना है इंटरनल ढांचे को लेकर। फसलों की अगर बात आ जाए तो फसलों का अध्ययन एग्रोलॉजी, फसल से याद आएगा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से याद कर सकते हैं एग्रोलॉजी। मृदा और कृषि, सोइल एंड एग्रीकल्चर का जो जुड़ाव होता है उसको एग्रोनोमी कहते हैं, नोमी। घास का अध्ययन अगर आप करते हो तो उसे एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टो। ग्रोस्टो में ग्रास आ रहा है तो ग्रास से आप याद रख सकते हैं। जोड़ों का अध्ययन बात करें, बोन्स की बात की जाए तो अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना जॉइंट्स में जो होती है बोन के बीच उसे एंथ्रोलॉजी कहते हैं। शहद को निकालने का जो अध्ययन है उसे एपीकल्चर कहा जाता है या शहद की खेती को एपीकल्चर कहा जाता है। मनुष्य जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन कैसे कैसे वो इवोल्व हुआ है। फूलों की बात करें, फ्लावर को अगर पढ़ोगे तो एंथोलॉजी होगा। फ्लावर को क्या करेंगे, एंथोलॉजी पढ़ा जाता है। नसों की बात करें, जितनी भी आपकी नर्व्स हैं उसमें बात की जाए तो उसे एंजियोलॉजी कहता है। आपने सुना ही होगा एंजियोग्राफी की जाती है हार्ट की मसल्स की जांच करने के लिए, तो एंजियो से आप याद रख सकते हैं नसों का अध्ययन। पुरुष जनन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो उसे एंड्रोलॉजी कहते हैं, एंड्रोलॉजी। बैक्टीरिया को अगर पढ़ना है, बैक्टीरिया को पढ़ोगे तो उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जीवाणु, बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करें कोशिका का अध्ययन, सेल को अगर आप स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी कहलाता है। हार्ट को आप पढ़ते हो तो कार्डियोलॉजी, हार्ट की मसल क्योंकि कार्डियक मसल्स होती हैं। त्वचा, स्किन की बात करें तो डर्मेटोलॉजी, अगर आपकी स्किन में कुछ दिक्कत है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसे याद रखना डर्मेटोलॉजी। जीवों और पर्यावरण यानी लिविंग बींग्स और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिश्ता है वो इकोलॉजी के द्वारा बताया जाता है। कीड़ों का अध्ययन यहाँ पर लिखा गया है तो कीड़ों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी के द्वारा पढ़ा जाता है, एंटोनोमोलॉजी। वंशवाद यानी कि एक वंश से दूसरे, पिता से पुत्र के अंदर गुणों को जाना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। उम्र, एजिंग का अध्ययन, उम्र बढ़ने का अध्ययन कहलाता है गिरोनोटोलॉजी, गिरोनोटोलॉजी। यानी उम्र बढ़ने के साथ हम धीरे धीरे व्यर्थ हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हम सहारा लेकर चलेंगे 90-100 साल की उम्र में, तो गिरना नहीं है, तो गिरोनोलॉजी से आप याद रख सकते हैं। टिश्यू यानी कि ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, हिस्ट्रो नहीं है, हिस्टोलॉजी होता है। ब्लड की स्टडी हीमेटोलॉजी कहलाता है क्योंकि ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन होता है तो उसी से जुड़ा है हीमोटोलॉजी। मछलियाँ जो फिशेस होती हैं उनका अध्ययन इथियोलॉजी कहलाता है, इच्थियोलॉजी। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि मछली के आप कैसे याद रख सकते हैं, चारों तरफ कांटे होते हैं तो कांटों से ईचिंग हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है, तो उससे याद रहेगा इच्थियोलॉजी। सुंदरता की बात करें, ह्यूमन ब्यूटी की, तो उसको हम कैलोलॉजी कहते हैं, कैलोलॉजी। फंजाई की बात की जाए, फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। फंजाई से रजाई याद रख सकते हैं, रजाई आपको कहाँ से मिली है, माइके से मिली, तो माइकोलॉजी आपका फंजाई से याद रहेगा। तंत्रिका तंत्र की बात करें, न्यूरोलॉजी, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में ब्रेन आता है, ब्रेन सारा नर्व्स पे काम करता है। किडनी के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, नेफ्रॉन, जिसके चलते उसको नेफ्रोलॉजी का स्टडी कहलाती है। दांतों के अध्ययन की बात करें तो ओंटोलॉजी, तो दांतों के अध्ययन में क्या करेंगे, ओंटोलॉजी। कैसे याद रख सकते हैं, ऑटो में बैठोगे तो आपका शरीर वाइब्रेट करेगा तो दांत आपस में भिड़ते हैं, ओटोलॉजी, दांत अपने आप याद आ जाएंगे। हड्डियों के अध्ययन की बात करें तो ओस्टियोलॉजी। पिछले वाला जो पढ़ा था वो जोड़ों का था, इस बार हड्डियों का है, तो हड्डियों में क्या होगा, ओस्टियोलॉजी, क्योंकि हड्डियाँ आपकी ओस्टोसाइट्स कोशिकाओं से बनी होती हैं, इसलिए याद रखना ओस्टियोलॉजी। ट्यूमर की बात करें, गांठ की बात करें तो उसको ओंकोलॉजी कहा जाता है, ओंकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो ओर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है।
आँखों के अध्ययन की बात करें तो ओप्थेल्मोलॉजी, क्योंकि ओप्थेल्मो से कैसे याद रख सकते हैं, ऑप्टिक्स क्या होती है, आँखों की स्टडी के बारे में होती है। बीमारियों का अध्ययन पूछा जाए तो पैथोलॉजी। देखिए, जब आप बीमार हो जाते हैं, कोई भी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन वो काफ़ी पैथेटिक स्थिति होती है, यानी कि आप बहुत ही दर्दनाक सी स्थिति होती है, तो उसलिए पैथेटिक स्थिति से आपको पैथोलॉजी याद रहेगा। फलों से बात करें, फलों में आपका पोमोलॉजी। फलों में आपको पसंद है पोमोग्रेनेट, तो उससे आप याद रख सकते हैं पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन होता है। जीवों का नामकरण, कैसे कैसे जीवों को नाम दिया जाता है, तो टेक्सोनोमी। तो जीवों को नाम देने के लिए टेक्स्ट देना पड़ता है, इससे आप याद रख सकते हैं टेक्सोनोमी। रक्त वाहिकाओं जैसे आर्टरीज होगी, वेन्स होगी, इनको अगर आपको पढ़ना है, इनका दबाव, प्रेशर कितना होता है, तो सिग्मोलॉजी होता है, क्योंकि जब आप बीपी नापते हैं तो स्पिग्मोमीटर से नापते हैं, तो उसी से आपको स्पिग्मोलॉजी आपको याद रहेगा। अगर आपको ब्लड की जांच करनी है तो उसे सीरोलॉजी कहते हैं। ब्लड की जांच में बहुत सारी जांचें आपके सामने आती हैं। अल्ट्रासाउंड का अध्ययन करें तो उसको हम सोनोग्राफी कहते हैं। तो ये थी भई आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कल हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे और पूरी बायोलॉजी को वीडियो से ख़त्म कर देंगे, वन लाइनर के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।